हेलो एवरीवन। आजकल हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज का टेस्ट बूस्टर की हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका आज सेकंड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हम आज से शुरू करेंगे। एक पहला क्वेश्चन इसका बनता है लेक्चर 2 का। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहां पर है? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन से जिले में है या कहां पर है? जिला नहीं, जगह का नाम पूछा गया है। तो कौन से जगह पर है? रेणुका में। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील। ये कहां पर पड़ती है? सिरमौर में, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डल झील कौन से जिले में पड़ती है? डल झील, डल झील हिमाचल प्रदेश में एक श्रीनगर में भी डल झील है, वो नहीं, हिमाचल प्रदेश की डल झील की बात कर रहे हैं कि डल झील कौन से जिले में है? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? मंडी में। कौन से जिले में है? मंडी में। नेक्स्ट आता है, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? तो ये है डल झील। राइट। तो कहां पड़ती है डल झील? इससे पीछे वाला क्वेश्चन था मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है? ऐसी कौन सी झील है जिसके किनारे पर हिंदुओं का, सिखों का और बौद्धों का ठीक तीर्थ स्थान है? तीर्थ स्थान तो वो है रिवाल्सर। रिवाल्सर झील। कौन सी झील है? रिवाल्सर झील। नेक्स्ट आता है, पराशर झील किस जिले में है? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है पराशर झील? तो पराशर झील पड़ती है मंडी जिले में। कहां पड़ती है? मंडी जिले में। तो पराशर झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तैरते हुए टापू कौन सी झील में है? जिस झील में तैरते हुए टापू होते हैं, सॉरी, तैरते हुए टापू, ऐसी झील है जिसके बीच में तैरते हुए टापू आपने देखा भी होगा। तो वो कौन सी झील में है? रिवाल्सर में। कौन सी झील में पड़ते हैं वो? रिवाल्सर झील में। कामरूनाग झील की ऊंचाई कितनी है? कामरूनाग जो झील है, कामरूनाग झील जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 10,000 फुट। 10,000 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रताल झील कौन से जिले में है? चंद्रताल झील कौन से जिले में है? तो ये पड़ती है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पड़ती है। राइट। नेक्स्ट है, लामा झील कौन से जिले में पड़ती है? लामा, लामा झील कौन से जिले में पड़ती है? चंबा में। लामा, लामा झील कौन से जिले में पड़ती है? चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाकाली झील किस जिले में पड़ती है? महाकाली, महाकाली झील कौन से जिले में पड़ती है? चंबा जिले में। राइट। ये पड़ती है चंबा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परशुराम ताल किस स्थान पर है? परशुराम ताल कौन से स्थान पर है? तो ये पड़ता है रेणुका। तो रेणुका में परशुराम जी का, ठीक है ना, जो ताल बना हुआ मंदिर भी है परशुराम जी का। तो परशुराम ताल कौन से स्थान पर है? रेणुका झील पर। जहां रेणुका झील बनी है उस स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रनाहन झील किस जिले में है? चंद्रनाहन झील किस जिले में है? चंद्रनाहन, यह है शिमला जिले में पड़ती है। चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाको झील किस जिले में पड़ती है? नाको झील किस जिले में पड़ती है? तो ये पड़ती है किन्नौर जिले में। कौन से जिले में? किन्नौर जिले में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्तापानी किस जिले में है? तत्तापानी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में तत्तापानी नामक एक जगह है जहां पर तत्ते पानी के, गर्म पानी के स्रोत हैं अलग अलग, है ना, स्रोत वहां पर निकले हुए। तो कौन से जिले में पड़ता है वो पड़ती है मंडी जिले में। तत्तापानी कहां पड़ता है? मंडी जिले में। राइट। नेक्स्ट आता है, चैडविक झरना कहां पर स्थित है? चैडविक झरना कहां पर स्थित है? ये है शिमला में। चैडविक झरना कहां पर है? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी कहां से निकलती है? सतलुज नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर से। मानसरोवर से। कहां से निकलती है? मानसरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका बांध किस नदी पर बना है? रेणुका बांध किस नदी पर बना है? ये बना है गिरी नदी पर। कौन सी नदी पर? गिरी नदी पर। नेक्स्ट है, पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? पब्बर नदी का उद्गम स्थान, उद्गम का मतलब कहां से पैदा होती हुई है? कौन सी नदी? पब्बर नदी। तो यहाँ ये हुई है चांसल चोटी। कहां से? चांसल चोटी से। कौन सी नदी? पब्बर नदी। पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? चांसल चोटी। चांसल चोटी कौन सा स्थान है? पब्बर नदी का उद्गम स्थान चांसल चोटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सतलुज नदी हिमाचल में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है। जो सतलुज नदी है जब निकलती है तो हिमाचल कहाँ से निकलती है, हमने पीछे पढ़ा भी मानसरोवर से। तो जब मानसरोवर से निकलती है तो जब हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है तो पहला जिला कौन सा होता है, पहला जिला कौन सा होता है, किस जिले में प्रवेश करती है। सर्वप्रथम का मतलब सबसे पहला कौन से जिले में प्रवेश करती है, तो किन्नौर में, ओ ऊपर, ठीक है ना, किन्नौर में सबसे पहले किन्नौर जिले में प्रवेश करती है कौन, सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणगंगा कहां पर है। बाणगंगा कहां पर है, बाणगंगा नामक है, बाणगंगा पड़ती है, ये पड़ता है कांगड़ा में, बाणगंगा कांगड़ा में पड़ती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र और भागा नदियों का संगम स्थान कौन सा है। चंद्र चंद्र और भागा नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। इन नदियों का संगम स्थान का मतलब कि जहां पर ये मिलती हैं, जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं, चंद्र और भागा, उनका कौन सा स्थान है जिसको संगम स्थान बोलते हैं, वो जगह है तांडी। ऐसी कौन सी जगह है, तांडी। तांडी जगह पर चंद्र और भागा नदियां आपस में मिलती हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है जल राशि की दृष्टि से कौन सी नदी सबसे बड़ी नदी है। जल राशि की दृष्टि से, जिसमें ज्यादा जल है, कोई लंबाई या चौड़ाई की दृष्टि से नहीं, जल राशि की दृष्टि से, जिसमें ज्यादा जल है, तो जल राशि की दृष्टि से कौन सी नदी सबसे बड़ी है, कौन सी नदी सबसे बड़ी है, चिनाब नदी। कौन सी नदी है, चिनाब नदी। नेक्स्ट आता है चिनाब नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। चिनाब नदी का उद्गम स्थान, उद्गम का मतलब जहां से चिनाब नदी उत्पन्न होती है, तो कौन सा स्थान इसका, बारालाचा, बारालाचा। नेक्स्ट है चंबा शहर किस नदी के दाईं ओर स्थित है। चंबा शहर ऐसी कौन सी नदी है जिसके दाईं ओर बसा हुआ है चंबा शहर, कौन सी नदी है, रावी। तो रावी नदी के दाईं ओर बसा हुआ है चंबा शहर, राइट। नेक्स्ट आता है पौंग बांध किस नदी पर है। पौंग बांध किस नदी पर बना हुआ है, बना है ब्यास नदी पर। कौन सी नदी पर बना है, ब्यास नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है। गिरी नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है, उसका नाम है कुप्पर, कुप्पर पहाड़ी, कुप्पर पहाड़ी से निकलती है गिरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी तिब्बत के किस स्थान पर प्रवेश करती है। सतलुज नदी जब तिब्बत में प्रवेश करती है तो ऐसी कौन सी जगह है तिब्बत में जहां पर ये सबसे पहले प्रवेश करती है, तो वो है शिपकी। कौन सी जगह है, शिपकी। तिब्बत नदी शिपकी जगह पर प्रवेश करती है। सतलुज नदी तिब्बत में कहां पर, शिपकी जगह पर प्रवेश करती है, शिपकी नाम है जगह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को पुरुषणी नदी भी कहते हैं। ठीक है ना, वैदिक काल के हिसाब से किस नदी को पुरुषणी नदी भी कहते हैं, वो नदी है रावी। रावी नदी को पुरुषणी नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भांदल व तंतागिरी धाराओं से कौन सी नदी बनती है। भांदल व तंतागिरी धाराएं हैं, वहां से कौन सी नदी बनती है, उन धाराओं से रावी। कौन सी नदी बनती है, सॉरी, रावी। कौन सी नदी बनती है, रावी। भांदल और तंतागिरी धाराओं से रावी नदी का उद्गम होता, बनती है, ठीक है ना। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है। यमुना नदी का उद्गम, जहां से यमुना नदी उत्पन्न होती है, तो कौन से राज्य से है, उत्तराखंड। कौन से राज्य से है यमुना नदी का उद्गम स्थान, कौन सा है, उत्तराखंड। उत्तराखंड से उत्पन्न होती है कौन सी, यमुना नदी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक नदी टॉन्स। टॉन्स क्या है, एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, किस बड़ी नदी में मिलती है, किस बड़ी में नदी में जाकर के मिल जाती है, कौन सी नदी, टॉन्स। टॉन्स नदी जो सहायक नदी है वो कौन सी बड़ी नदी में मिलती है, जाके यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं। हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं, पांच नदियां बहती है, राइट। नेक्स्ट आता है बाणगंगा किस नदी की सहायक नदी है। बाणगंगा किस नदी की सहायक नदी है, ब्यास नदी की। कौन सी नदी की सहायक नदी है, ब्यास नदी की। अभी हम ये टेस्ट बूस्टर कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं, मतलब टेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं। अब इसको मैं डिटेल में समझाने लगूंगा तो फिर वो हमने एक जो डिटेल में जो समझाया है वो हमारी ऐप पे जाकर के आप उसको हमारी ऐप में जाके कोर्स खरीद सकते हो, और वहां पर हमने बिल्कुल डिटेल में इन चीजों को समझाया है, राइट। एक एक जो क्वेश्चन का आंसर बन रहा है उस आंसर को डिटेल में समझाया गया है। तो अभी हम ये टेस्ट है तो मुझे एक एक करके जो इसका आंसर बन रहा है सिर्फ हम आंसर तभी आंसर दे रहे हैं इसका, राइट। आगे आता है बाणगंगा किस नदी की सहायक नदी है, ब्यास नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा कौन सा स्थान है
जहां पर ब्यास नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, उसका नाम बेटा याद रखना इंदुरा व मीरथल। क्या नाम है? इंदुरा व मीरथल के बीच में ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ब्यास नदी। इंदुरा व मीरथल ये जगह के नाम है, राइट। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? औसत एवरेज क्या है हिमाचल प्रदेश में? तो है 1600 मिलीमीटर। 1600 मिलीमीटर इसका औसत है हिमाचल प्रदेश में वर्षा का। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज्यादा बारिश कौन सी जगह स्थान पर होती है? धर्मशाला में। ठीक, तो कौन सी जगह में होती है सबसे ज्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में? धर्मशाला में। नेक्स्ट है सबसे कम वर्षा कहां पर होती है हिमाचल प्रदेश में? सबसे कम लाहौल स्पीति में, सबसे ज्यादा धर्मशाला में। धर्मशाला कहां पड़ता है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, राइट। और सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? लाहौल स्पीति में। और स्पीति को एक क्वेश्चन और बनता आगे, हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान किसे बोला जाता है? यह कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? स्पीति। ये लाहौल का स्पीति, लाहौल स्पीति, स्पीति जो सबसे सूखा स्थान है। सूखे का मतलब है कि बहुत कम बारिश होती है, तो सूखा स्थान है, ठीक है। यहाँ पर बर्फ ज्यादा गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल से मुक्कीला ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है? मुक्कीला ग्लेशियर, मुक्कीला ग्लेशियर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 6478 मीटर। 6478 मीटर। जब समुद्र तल से हम ऊंचाई गिनते हैं तो मीटर में गिनते हैं। कितने मीटर है वो? 6478 मीटर। किसकी? मुक्कीला ग्लेशियर की। मुक्कीला ग्लेशियर की समुद्र तल से ऊंचाई है 6478। याद रखने वाली बातें हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, जो पर्यटन मानचित्र है टूरिस्ट का, जब टूरिस्ट देखते हैं इसमें आकर के हमारे मैप पे, तो टूरिस्ट मैप पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है देवभूमि के नाम से। किस नाम से? देवभूमि के नाम से हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है पर्यटन मानचित्र पर। टूरिस्ट मैप पर अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, राइट। चलिए इसके आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा में भूकंप किस वर्ष आया था? कांगड़ा में भूकंप किस वर्ष आया था? यह आया था 4 अप्रैल 1905 में। 4 अप्रैल 1905 में कांगड़ा में बहुत भयानक भूकंप आया था। बहुत ज्यादा भयानक भूकंप आया था जिसने बहुत ज्यादा त्रासदी मचाई थी। कब आया था वो? 4 अप्रैल 1905 को। हिमाचल प्रदेश का कौन सा भू क्षेत्र एल्पाइन क्षेत्र, ठीक है ना, के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा ऐसा भूमि का क्षेत्र है जिसको हम एल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं? हिमाचल प्रदेश का कौन सी ऐसी जगह है या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे हम एल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं? कौन सा है? द ग्रेटर हिमालय। द ग्रेटर हिमालय, हिमालय है ना जो हिमालय की पहाड़ी, द ग्रेटर हिमालय को हम एल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। एल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊना हमीरपुर जिले की पहाड़ियों का नाम क्या है? ऊना और हमीरपुर जिले की जो पहाड़ियां हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है मंडी जिले की धौलाधार पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मंडी जिले में जो धौलाधार पर्वत है, धौलाधार पर्वत की जो श्रृंखला है मंडी जिले में, उनकी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उसका सबसे ऊंचा शिखर, ऊंच शिखर का मतलब ऊंची चोटी कौन सी है? मंडी जिले के धौलाधार पर्वत की जो श्रृंखला है उनकी सर्वोच्च शिखर कौन सा है या चोटी कौन सी है? नागरू। उसका नाम है नागरू। क्या नाम है? नागरू। उसका नाम क्या है? नागरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासू चोटी किस जिले में है? महासू शिमला जिले में। कहां पर है? शिमला जिले में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिल्ला चोटी। कौन सी है? शिल्ला। शिल्ला नाम से जानी जाती है। सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला। स्पीति और किन्नौर को कौन अलग करता है? जो स्पीति और किन्नौर है उनको कौन सी पहाड़ियां अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं अलग करती है? जास्कर पर्वत श्रृंखला। जो जास्कर पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो स्पीति और किन्नौर को, स्पीति की पहाड़ियां और किन्नौर की, जो किन्नौर और स्पीति जो है उनके बीच में जास्कर पर्वत श्रृंखला आ जाती है, इनको ये अलग करती है। कौन सी? जास्कर पर्वत श्रृंखला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? पौराणिक नाम इसका क्या है? मैनाक पर्वत, मैनाक पर्वत। शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, राइट। हिमाचल प्रदेश किन पहाड़ों में स्थित है? हिमाचल प्रदेश किन पहाड़ों में स्थित है? पहाड़ों में, यह है पश्चिमी हिमालय। हिमाचल प्रदेश किन पहाड़ों में स्थित है? पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में हिमाचल प्रदेश स्थित है। शिल्ला चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? शिल्ला जो चोटी है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पर्वत श्रृंखला है कौन सी है वो जहां पर शिल्ला चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की, जो सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला चोटी है, लेकिन कहां पर है? कौन सी श्रृंखला पर है ये? जास्कर पर्वत श्रृंखला पर। कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है? जास्कर पर्वत श्रृंखला पर ये स्थित है। क्या? शिल्ला चोटी, शिल्ला चोटी जास्कर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कहां पर है? जास्कर पर्वत श्रृंखला, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जास्कर पर्वत माला कहां पर स्थित है? माला मतलब श्रृंखला, तो कहां पर स्थित है ये? जास्कर पर्वतमाला कहां पर स्थित है? वृहत हिमालय में, वृहत हिमालय में। कहां पर है? वृहत नाम है हिमालय का, वृहत हिमालय में जास्कर पर्वत श्रृंखला है, और जास्कर पर्वत श्रृंखला में शिल्ला चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रूपीन घाटी किस जिले में है? रूपीन, रूपीन घाटी किस जिले में है? तो वो है किन्नौर जिले में। कौन से जिले में है? किन्नौर जिले में। अगला क्वेश्चन आता है, दून और सप्रून घाटी किस जिले में है? दून और सप्रून घाटी किस जिले में है? वो है सोलन जिले में। कौन से जिले में है? सोलन जिले में। दून और सप्रून घाटी सोलन जिले में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांगी घाटी कितनी ऊंचाई पर है? पांगी की जो घाटी है वो कितनी ऊंचाई पर है? वो है 14,528 फुट, 14,528 फुट की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर? 14,528 फुट की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांग रंग घाटी किस जिले में है? हांग रंग घाटी का नाम है, हांग रंग घाटी किस जिले में है? तो यह है किन्नौर में, यह है किन्नौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिहार घाटी कहां से शुरू होती है? कुनिहार घाटी कहां से शुरू होती है? ये जो कुनिहार पड़ता है, ये कुनिहार घाटी है, कुनिहार जगह का नाम है, शहर का नाम है, ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में, हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में कुनिहार घाटी पड़ती है। तो वो कहां से शुरू होती है? कुनी खड्ड, एक खड्ड है एक, उसका नाम है कुनी, उसका नाम क्या है? कुनी, तो उसको बोलते हैं कुनी खड्ड, कुनी या कुनी ना बोल सकते हैं, ना बोलते, कुनी खड्ड या कुनी खड्ड से शुरू होती है कुनिहार घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किब्बर गांव मतलब किब्बर गांव या इसको खिब्बर गांव भी बोलते हैं, किब्बर गांव या खिब्बर गांव किस घाटी में स्थित है? किब्बर गांव या खिब्बर गांव किस घाटी में स्थित है? कहां पर है? काजा में, किब्बर काजा में पड़ता है, राइट। कहां पर है? काजा में, काजा घाटी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? देवदार। कौन सा वृक्ष है? देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है? यानी कि जितना हिमाचल प्रदेश का भूभाग है, क्षेत्रफल है जितना भूमि का, उसका कितना भाग पर वन है ना, जंगल है, कितने भाग पर? 30 to 40%, 30 से 40% भाग पर क्या है? वो वन है, जंगल है। और कितने वर्ग किलोमीटर फैले? 37,033 में, 37,033 वर्ग किलोमीटर में ये वन या जंगल फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में दराती बनाने के लिए, दराती, दराती घास काटने के लिए काम आती है ना, दराती, उसको बनाने के लिए यानी दराती बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? मुख्यतः, वैसे तो अलग अलग करते हैं लेकिन ज्यादातर मुख्य तौर पर कौन सी लकड़ी का यूज किया जाता है? शीशम की लकड़ी का। किसका लकड़ी का? शीशम की लकड़ी का यूज किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में दराती बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? शीशम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और देखो ये क्वेश्चन किस तरह का है, और ये हिमाचल प्रदेश के HAS जो हमारी परीक्षाएं होती है उनमें पूछा गया है, HS की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप किसी भी क्वेश्चन को ये मत समझे, लाइटली मत लें कि ये क्वेश्चन तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो हमें आता है, या इसका कोई औचित्य नहीं आ सकता। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको हर क्वेश्चन को तवज्जो देनी है, हर क्वेश्चन को उतना ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी की आप ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उनको, राइट, ठीक है ना।
तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना, हमेशा के लिए नहीं कि एक बार पढ़ा तो हो गया। रिवीजन करते जाओ, इनका रिवीजन करते जाओ और तब ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट कल की जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी उसको हम कल नंबर 3 जो हमारी सीरीज कल होगा टेस्ट, उसको कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आजकल हम जैसे कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश जीके का टेस्ट बूस्टर, टेस्ट बूस्टर इनको आप बड़े ध्यान लगा के, अगर आपका मन है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई टेस्ट क्वालिफाई करना है, कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, कोई जॉब लेनी है, तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करें, तभी जाकर के ये आपको याद रह सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार, 10 बार इनका रिवीजन करते जाओ जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाए, क्योंकि क्वेश्चन आया और आपके दिमाग में एकदम से फिट बैठना चाहिए। ऑप्शन के देखने से पहले ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका तो ये आंसर है, इसका तो ये आंसर, इसका तो ये आंसर, राइट। तो इस तरह से इसको आप याद करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।